सातवां चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के हमारे कुछ अभ्यर्थी जो हैं STET 19 वाले और कुछ प्राइमरी वाले बच्चे भी सचिवालय का दौरा किए हैं। कल भी कुछ बहुत सारे लोग सचिवालय गए थे और सचिवालय में जाने के बाद उन लोगों को जो जानकारी मिली, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स पे इस बात का जिक्र भी किया जा चुका है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट में 10,000 सीटें आ सकती है। और ये बातें आपने भी सुना होगा कई सारे चैनल्स पे। लेकिन जहाँ से ये 10,000 सीटों की बात आ रही है, क्या सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में हाई स्कूल में 9-10 के लिए सोशल साइंस के लिए 10,000 सीटें आएंगी? और अगर सरकार शिक्षा विभाग सचिवालय में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर उनको शिक्षा विभाग से ये जानकारी मिल रही है कि 10,000 सिर्फ सोशल साइंस में ही वैकेंसी दी जाएगी, तो इस बात के पीछे सरकार की क्या मंशा है? दरअसल 10,000 सीटों का जिक्र विद्यार्थियों के बीच में होना, और या तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा हो या अभ्यर्थी अपने मन से कह रहे हो, लेकिन अगर 10,000 सीटों पे सातवें चरण में शिक्षक बहाली सामाजिक विज्ञान को लेकर के नोटिफिकेशन आने की बात अगर वाकई में सच साबित होती है, तो आप इस बहाली को तो इस साल भूल जाइए और ये बहाली 2023 में होगी। ये उन शर्तों पे होगी अगर 10,000 सीटों की बात अगर आपके सामने आती है तो। सचिवालय से जहाँ से भी ये जानकारी आ रही है कि 10,000 सीटों पे ही वैकेंसी आएगी, इसके पीछे सीधा सा मकसद है सरकार का बहाली प्रोसेस को लंबा डिले करने का। हालांकि दिसंबर 2022 तक की जो सीटें जोड़ने की बात की गई है, तो लगभग 5,500 सीटें तो पहले से थी, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार 2,000 के आसपास सीटें इंक्रीज करे और 7,000 के आसपास ये सीटें सोशल साइंस में आ जाएगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ लोग 9,000 10,000 की बात करते हैं, ये बातें अगर आप अपने बीच में रखते हैं या ये सचिवालय सूत्र ही आपका बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहाली प्रक्रिया इस साल को टालने की तैयारी है। और अगर ये बहाली प्रक्रिया काफ़ी लंबा अगर जाता है और अगर 10,000 वाकई में ये बात सचिवालय की ही जानकारी है, शिक्षा विभाग ने ही कहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी ही कह रहे हैं कि 10,000 के अप्रॉक्स सोशल साइंस में सीटें आएंगी। ये बातें चाहे आपके सामने कोई कह रहा हो, किसी के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में ये अलग अलग स्टेटमेंट सब्जेक्ट में सीटों को लेकर के, और विशेष करके सबसे ज़्यादा लोचा तो सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। और आप भी जानते हैं कि 10,000 सीटों को अगर सरकार सोशल साइंस में देगी सातवें चरण में, तो STET 23 भी सरकार लेने वाली है। उसके लिए सरकार क्या करेगी? तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर 10,000 सीटें आपको देती है तो STET 2023 को सम्मिलित करेगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरे ही बयान बदल गए, मैं तो कह रहा था बहाली होगी। मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ, बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10,000 सीटों की बात है, अगर 10,000 सीटों की बात सरकार के द्वारा आपके सामने रखी जाएगी और अगर ये बातें चाहे लोग सचिवालय जा रहे हैं वो कह रहे हैं, अगर ये बातें सच साबित होती है, तो आपकी बहाली किसी भी कंडीशंस में इस साल नहीं होगी और ये बहाली प्रक्रिया जो है वो 2024 में जाएगी। हालांकि ऐसे कहीं से कोई क्लू हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, कहीं से कोई इंडिकेशंस नहीं है जिससे ये कहा जाए कि सातवें चरण में सोशल साइंस में 10,000 की सीटें आएंगी, 10,000 की रिक्तियाँ सरकार जारी करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने छठे फेज बहाली प्रक्रिया को लेकर के आपके सामने इस बात को मेंशन किया है सरकार ने कि मिड-फेब तक हम बहाली प्रक्रिया है छठे फेज का ख़त्म करेंगे। और कॉमर्स के भी जो अभी फॉर्म जिनसे लिए जा रहा है उसकी भी तो तैयारी सरकार ऑलमोस्ट हो सकता है अगले महीने एग्ज़ाम्स ले ले। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि सरकार अपने अगले पड़ाव पे आगे बढ़ रही है। छठे फेज़ में गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहती थी कि छठा फेज़ ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन अब कह रही है कि छठा फेज़ हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में 10,000 का जिक्र आना, 9,000 10,000 सिर्फ सोशल साइंस में सीटों का बात हमारे सामने जो निकल के आ रहा है, ये आखिर कहीं ना कहीं क्या सरकार की तरफ से आ रहा है या आप और हम कह रहे हैं? चाहे ये जो कोई भी कह रहा है, लेकिन इस तरीके के बयान अगर आप देते हो
तो सरकार ही इस पे विचार करने लगेगी कि बच्चों का 10,000 का डिमांड है, तो ठीक है सरकार, अगर आप डिमांड करोगे, आप शिक्षक अभ्यर्थी ही 10,000 सीटों का डिमांड करेंगे, तो सरकार को कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सरकार 10 लाख रोजगार को दिखाने के लिए कोई पैंतरा अपनाएगी और सारे अभ्यर्थी ही कहेंगे कि 10,000 सीटें आएंगी, तो सरकार कहेगी हम भी 10,000 सीट आपको देंगे और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। STAT 23 एग्ज़ाम्स हो जाने दीजिए और उसके बाद हम आपको 10,000 सीटें जो हैं वो देंगे। तो कहीं ना कहीं ये 10,000 सीटों की बात जो आप लोग और सभी लोग कह रहे हैं, ऐसे बयान आप अपने तरीके से मत दिया कीजिए। अगर आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से ये बयान देते हैं कि 10,000 सीटें आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं STAT 2023 को आप परवरिश कर रहे हैं और STAT 2023 को सम्मिलित करने का ये आपका एक जरिया है। ऐसे बयान दे करके सरकार को आप एक दिशा निर्देश के तौर पे आप काम कराते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और यही बात है हमारे सामने कि अभ्यर्थियों के 10,000 10,000 10,000 बार अगर ये चिल्लाते हैं, तो सरकार आपके सामने STAT 2023 को सम्मिलित करेगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग 10,000 का जिक्र करना चाहते हैं या 10,000 रिक्तियाँ आप चाहते हैं? और अगर आप वाकई में 10,000 रिक्तियाँ चाहते हैं तो आप बेहिचक 10,000 का जिक्र कीजिए और STAT 23 को सरकार सम्मिलित कर लेगी। अगर आप नोटिफिकेशन के सिवा 10,000 सीटों का जिक्र करते हैं, ये जानते हुए कि 10,000 सीटें कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि सरकार STAT जो 23 ले रही है, इसके लिए भी सरकार अपना टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार कर रही है, जो जातीय जनगणना के बाद सरकार हो सकता है कि उसमें भी बहुत सारी सीटें हों सोशल साइंस की, जो 24 लास्ट या 25 में आपको वैकेंसी देखने को मिले, जो STAT 23 वालों के लिए ही होगा। हालांकि धीरे धीरे बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि STAT 23 इसमें सम्मिलित अब नहीं होने जा रहा एनी हाउ। लेकिन अगर 10,000 और सारे सब्जेक्ट में अगर आप सीटें इंक्रीज करने की बात करोगे कि 10,000 5,000 सीटें हर सब्जेक्ट में इंक्रीज करें, तो आप बताइए कि सरकार जब आपको सीट दे ही देगी तो STAT 23 को क्यों छोड़ेगी? लेकिन ऐसी बात कहीं से सामने नहीं आ रही है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि हम सचिवालय गए थे, सचिवालय में हमको ये जानकारी मिली कि 10,000 सीटें इसमें आ रही है, 10,000 सीटें 5,000 के आसपास सीटें CS में आ रही हैं। ये लोग आपको दरअसल कहीं ना कहीं बस लोगों का इंटेंशन पाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7वें चरण में शिक्षा विभाग ने तो ये इंडिकेशन दिया है और बिहार सरकार ये इंडिकेशन दे रही है कि पूरी बहाली जो प्रक्रियाएं होंगी वो 1.25 लाख के समथिंग होने जा रही है, 9 से लेकर के 12 तक, जिसमें 80,000 10+2 और 14,000 जो है वो 9-10 के लिए होने जा रही है और 80,000 के आसपास प्राइमरी के लिए, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास सीट है। ये बातें जब सरकार कह रही है तो आप अपने मन से 5,000 सीटों को 10,000 में कैसे तब्दील कर दे रहे हैं? अगर सोशल साइंस की सीटें 5,000 की जगह 10,000 करते हों तो और भी सब्जेक्ट हैं उनकी सीटें आप इंक्रीज कराओगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझो कि 40,000 माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया की बात हो रही है, ये सीटें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भी आपके सामने ऐसा बयान दे रहे हैं वो निराधार है, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। 10,000 कहीं से सीटें आने की जिक्र नहीं है, ये बस एक र्यूमर है जिसे सरकार के द्वारा या अभ्यर्थियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे कि आपको लगे अगर आपके मार्क्स कम हैं या आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा कम हैं कि हमें भी मौका मिलेगा और हम इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। और अगर सरकार को आप इस तरीके का बयान अगर आपके आने लगेंगे तो सरकार STAT 23 को शामिल करने में थोड़ी भी डिले नहीं करेगी।